हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 7th की कार्यपत्रक नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 24 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज की जो कविता है इसमें पंछियों की उड़ान के बारे में बताया गया है। ठीक है, और स्वतंत्रता के बारे में कि जब पंछी उड़ते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं, जब पंछी उड़ते हैं तो इन्हें कितना अच्छा महसूस होता होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है बच्चों, ये तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हो, क्योंकि पहले आप स्वतंत्र रूप से घर में सभी के साथ खेलते थे, है ना, अपने दोस्तों के साथ भी खेलते थे, स्कूल में भी सभी बच्चों के साथ खेलते थे। लेकिन अब तो आपके स्कूल ही नहीं खुले हैं, है ना, और आप घर में हो, घर से बाहर निकलना भी अलाउ नहीं है। तो आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हो कि घर के अंदर बंद होके अब आपको कैसा लगता है ना। अच्छा नहीं लगता होगा ना, यह तो आप जान ही गए होंगे। सोचिए कि पिंजरे में कैद पंछी को कैसा लगता होगा। बच्चों, घर के अंदर बंद होके आपको कैसा लगता है, तो अब जरा सोचो कि जो पंछी स्वतंत्र होके आसमान में उड़ते हैं, है ना, आपकी तो खेलने की एक लिमिट भी होती है कि आप अपने दोस्तों के साथ ही खेलेंगे, है ना, आप केवल स्कूल के साथ बच्चों के साथ खेलेंगे। लेकिन पंछियों की तो कोई लिमिट नहीं होती, उनके लिए तो बहुत बड़ा क्षितिज आसमान होता है उड़ने के लिए। तो अगर ऐसे पंछियों को कैद कर लिया जाए पिंजरे में, तो बच्चों बताओ उन्हें कैसा महसूस होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। बच्चों, हम पहले 2 वर्कशीटों में इस कविता को पढ़ चुके हैं। आज ये तीसरी वर्कशीट है जिसमें आज उस कविता का ये तीसरा भाग है। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो बच्चों, आपको कविता का नाम और कवि का नाम दोनों बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इस कविता के जो कवि हैं, यह कविता किसने लिखी है बच्चों? शिव मंगल सिंह सुमन, ये कवि का नाम है बच्चों। तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम कविता का ये पैसेज पढ़ेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, जो पक्षी होते हैं वो, कवि का यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारा क्षितिज है, मतलब जो हमारा आसमान है, वो सीमाहीन है, उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है ना, कोई सीमा नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से, ये जो आसमान में, सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए जो पंछी होते हैं, इनमें एक होड़ हो जाती है ना, उड़ने की एक होड़ लग जाती है। इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और आसमान की उस सीमा को वो छू लेना चाहते हैं जिसकी की कोई अंत ही ना हो। सीमाहीन आकाश में वो उड़ना चाहते हैं। और क्षितिज मिलन बन जाता, मतलब वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। फिर चाहे उनके लिए उनको आसमान को छूने के लिए, मतलब आसमान की अंतिम सीमा को छूने के लिए, चाहे उन्हें अपने सांसों की ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। नीड़ न दो चाहे टहनी का, बच्चों यहाँ कहने का मतलब है कि चाहे पंछी कहते हैं, पंछियों की ऐसी इच्छा है कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए टहनी का नीड़ न दो, है ना, पेड़ की डाली न दो। नीड़ का मतलब है डाली, कि चाहे उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए डाली न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और चाहे उनके बने हुए घोंसलों को बिगाड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो उन्हें क्या करना है? उन्हें उड़ान भरनी है। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, और उनकी जो उड़ान भरने की जो इच्छा है, जो वो उड़ान भर रहे हैं, उसमें बाधा न डालो। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता का जो पैसेज है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें कुछ शब्द हैं नए जिनके मैं आपको अर्थ बताती हूँ। बच्चों, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे उन्हें किसी डाली पर घोंसला बनाने न दो, है ना।
और नीड़ का मतलब होता है घोंसला, आश्रय का मतलब होता है घर, होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतियोगिता और विघ्न का मतलब होता है बाधा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस कविता का यहाँ पर भावार्थ भी दिया हुआ है, आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ से भी समझ सकते हैं। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पंछियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। पंछी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली न दो, चाहे रहने का स्थान तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा न डालो। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए जाने हमने क्या सीखा। बच्चों इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो देखिए आप प्रश्न इस वर्कशीट से लिखेंगे, आंसर मैं आपको बताती हूँ। पंछी उन्मुक्त रहकर सीमाहीन आसमान में उड़ना चाहते हैं और वे यह भी चाहते हैं कि कोई भी उनकी उड़ान में बाधा न डाले। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न और उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न दिखाती हूँ। प्रश्न आप वर्कशीट से लिखेंगे, ठीक है, उत्तर मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। तो देखिए दूसरा प्रश्न है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों बताओ क्या तुम समझ सकते हो इस बात को कि उनको पालना उचित है? नहीं ना, उनको पालना उचित नहीं होता है बच्चों, है ना, क्योंकि अब तो आप बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हो, है ना। तो देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर है पंछियों को पालना उचित नहीं है क्योंकि वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। हमें उन्हें पिंजरे में रखकर उनकी स्वतंत्रता छीननी नहीं चाहिए। तो बच्चों ये हुआ आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब मैं आपको तीसरा प्रश्न दिखाती हूँ। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो देखिए यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं घोंसला, प्रतियोगिता, बाधा और घर। तो मैं आपको इन सभी शब्दों से बने हुए वाक्य दिखाती हूँ। तो देखिए तीसरे प्रश्न का आंसर है, पहला शब्द दिया है घोंसला, तो मैंने घोंसला पे वाक्य बनाया है, पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। दूसरा शब्द दिया है प्रतियोगिता, ठीक है, तो उस पर मैंने वाक्य बनाया है बच्चे स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। बच्चों अगर आपको उचित लगता है तो आप अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर इन शब्दों से दूसरे वाक्य भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा शब्द दिया है बाधा, हमें पंछियों की उड़ान में बाधा नहीं डालनी चाहिए, ये तीसरा शब्द है। चौथा शब्द है घर, घर सभी प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ये भी लिख सकती हैं मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत बड़ा है। आप अपने सोच के अनुसार दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है ना, आप किसी भी शब्द पे आधारित दूसरे वाक्यों को लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी किसी पक्षी को पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो बच्चों बताओ क्या आपने कभी किसी पंछी को पाला है, या आपके किसी मित्र ने या किसी पड़ोसी ने किसी पक्षी को पाला है? तो आप बता दो कि उसकी कैसे देखभाल की जाती होगी, है ना। तो आपको अपने विचार लिखने हैं। तो देखिए मैंने लिखे हैं, हाँ मेरी सहेली ने एक तोता पाला था। वह उसे प्रतिदिन हरी मिर्च व अनाज के दाने खिलाती थी। वह सुबह पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती थी। तोता सारे दिन उड़ान भरने के बाद शाम को पिंजरे में वापस आ जाता था। तो इस तरह से जो तोता था उसका पालन पोषण भी बहुत अच्छी तरह होता था।
उसको रहने के लिए पिंजरा भी मिल जाता था और वो स्वतंत्र होकर उन्मुक्त गगन में अपनी उड़ान भी भर लेता था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने विचार लिखे हैं कि जिस तरह मेरी एक सहेली थी, उसने एक तोता पाला था। अब अगर आपने या आपके किसी मिलने वाले ने, आपके जानकार ने, आपके मित्र ने, आप पड़ोसी ने, किसी ने अगर कोई पंछी को पाला है तो आप उससे संबंधित यहाँ पर अपने विचार लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको वर्कशीट कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको राइटिंग कैसी लगती है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ बच्चों, केवल एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, दोबारा नहीं करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपने पहले किया है तो दोबारा नहीं करेंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।